इंसान ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना कब शुरू किया, ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना तय है कि रिश्ता म्यूचुअल फ़ायदे से ही शुरू हुआ था। इंसान ने जानवर से कहा कि तू शिकार में मेरी मदद कर, मैं तुझे घर और खाना दूंगा। कुत्तों के साथ यही हुआ, बिल्लियों के साथ यही हुआ कि चूहों से हमारे खेतों को बचाओ, हम तुम्हें शरण देंगे। आज की अगर बात करें तो ये रिश्ता काफ़ी बदल गया है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज और घर आपको नजर आएंगे जहाँ पर पेट्स को एकदम ऐसे बच्चे की तरह पाला जाता है ना। बट क्या आज भी जानवर घर में पालने का कोई फायदा है? लाइक जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, क्या आज वहाँ भी है? एंड ऑल्सो ये बेजुबान जानवर ये क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इसे समझने का कोई तरीका है? ये सारे सवाल जवाब मिलेंगे आज इन हैप्पी हमेशा। आज मेरे साथ है प्रियंका होसंगड़ी, NLP ट्रेनर है, ये लाइफ कोच है एंड एनिमल कम्युनिकेटर। सो वेलकम प्रियंका, वेलकम टू हैप्पी हमेशा। थैंक यू। सो है तरीका जानवरों की भाषा समझने का? एब्सोल्युटली बहुत सारे तरीके हैं। सिंपलेस्ट ये है कि जब वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो भाषा रहती है वो दो तरह के रहते हैं। एक है वर्बल या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जिससे वो बाक करते हैं या म्याऊ करते हैं या टेल वैग करते हैं। दूसरा है टेलीपैथिक इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन, जो आप करती हैं। जो मैं करती हूँ, राइट। ओके। इसमें बेसिकली हम जब जानवरों से बात करते हैं या जानवरों से कम्युनिकेट करते हैं, एक्चुअली लेट्स यूज दैट टर्म क्योंकि वो ज़्यादा महत्व का है। उसमें इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद देम नॉन वर्बली और मेंटली। सो जब मैं एक एनिमल से कम्युनिकेट करती हूँ या मैं किसी फिश से या बर्ड से कम्युनिकेट करती हूँ, तो वो जो जानवर रहती हैं वो दे शेयर इनपुट्स विद अस, दे शेयर इमेजेस जो हमें पिक्चर्स दिखा सकते हैं। अगर उनको कुछ खाने में चेंज चाहिए फॉर इंस्टेंस, तो वो दिखा सकते हैं कि उनको क्या खाना है, व्हाट डू दे वांट वर्सेस व्हाट डू दे एक्चुअली नीड। अगर उनके कुछ चेंजेस हैं, अगर उनके रूटीन में कुछ चेंजेस है, फॉर इंस्टेंस एक डॉग था जिसे अपना वॉक टाइमिंग, उनको अपने वॉक टाइमिंग में बदलाव चाहिए था। एंड द रीज़न ही गेव वाज दैट क्योंकि वो जो बाहर चलते थे धूप में उनके पॉज को लगता था, इट वुड हर्ट हिज पॉज, राइट, इट वुड बर्न हिज पॉज। एंड वो सेंसेशन उसने मुझे दिया हाथों पे या पैरों पे। सो इवन simple things like this can make a lot of difference. Understanding these aspects can make a lot of difference. They use our 5 senses to communicate. हमने सबने स्कूल में पढ़ा है कि we have our sense of sight, smell, taste, touch, smell and hearing, right? जब हमसे communicate करते हैं, they share through mental images, through emotions, जो भी है, through sounds, they share information with us. So it's absolutely possible. ओके, एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये हो सकता है जो लोग जानते हैं कि ये क्या टेक्निक है उन्हें शायद कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए बड़ा नया कॉन्सेप्ट है ये कि जानवरों से कम्युनिकेट करना है, सेंसेस क्या हो रहा है ये। तो बेसिकली एनिमल कम्युनिकेटर्स जो कि आप हैं, वो एक मीडियम होता है कि अगर कोई पेट ओनर ये समझना चाहता है कि उसका जो पेट है वो बीमार क्यों है या अजीब से मतलब बिहेव क्यों कर रहा है, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आप फिर जानवर से कम्युनिकेट करते हैं। करेक्ट। जानवर से आप आमने सामने कम्युनिकेट करते हैं, क्या मतलब कैसे होता है ये? दोनों फॉर्मेट्स होती हैं। यूजुअली मेरे ऑनलाइन रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लाइव कंसल्ट्स करती हूँ। फैमिली को साथ में लेके उनके साथ बैठ के या जूम कॉल पे बैठ के हम एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं। एंड आई ऑल्सो टीच देम हाउ टू कम्युनिकेट बाय देमसेल्व्स एट अ बेसिक लेवल, ताकि उनकी रिलायंस मुझ पे ना हो। इवन जस्ट टू अंडरस्टैंड, से डू यू वांट योर फूड चेंज्ड फॉर इंस्टेंस, they can directly communicate by themselves. मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, क्योंकि I'm sure बहुत सारे लोगों को मेरी तरह समझ नहीं आ रहा होगा। Fair enough. So just अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करूँ, बहुत सिंप्लीफाई करूँ, एक सेल फोन है हमारे पास, हम सबके पास आजकल सेल फोन्स रहती है, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सेल फोन? हमें किसी से बात करना रहता है, राइट? सो आई एम लाइक अ सेल फोन बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन। ओके। सो जो इन्फॉर्मेशन मुझे एनिमल देता है या देती है, आई कन्वे द सेम थिंग टू द फैमिली। सो लाइक आई सेड, फॉर इंस्टेंस अगर उनको खाने में कुछ बदलाव चाहिए या उनके वॉक के टाइमिंग में उनको चेंज चाहिए,
वो इमेजेस अगर मुझे दिखा रही है कि से मुझे अभी पैकेज फूड मिल रहा है या ड्राई फूड मिल रहा है, लेकिन मुझे वेट फूड ज़्यादा चाहिए, जो इमेजेस मुझे आती हैं, जो मेरे मन में आते हैं या जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आता है, वो मैं ह्यूमंस को और फैमिली को कम्युनिकेट करती हूँ कि आपके डॉग को आप ड्राई फूड दे रहे हैं क्या? यस, उनको वेट फूड भी चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुझे उसका पिक्चर दिख रहा है। ये हर बार तो सही नहीं होता होगा ना प्रियंका, मतलब या होता है See, I've been doing this लेकिन since लेकिन 2016. लेकिन हो सकता है लोग ये कहें प्रियंका कि अब जानवर तो है नहीं है कंफर्म करने के लिए कि जो ये बोल रही है वो सही है या नहीं, आप जो बोलेंगी वो मानना पड़ेगा। So that's the interesting part. जो बहुत बार जो जानवर मुझे और जो एनिमल कंपेनियन, मैं उनको आई प्रेफर कॉलिंग द एनिमल कंपेनियंस वर्सेस पेट्स, जो एनिमल कंपेनियंस हमें कम्युनिकेट करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे उसका रेलेवेंस है, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट है, मुझे उसका बैकग्राउंड पता नहीं रहता है। तो आप फैमिली से पहले बात नहीं करते हो डिटेल्स निकालने के लिए? नहीं, ऑल दैट आई डू इज आई आस्क देम, मुझे एक पिक्चर भेजिए, आपके जो क्वेश्चंस है या आपके जो पॉइंट्स है या मैसेजेस है, एंड देन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल टुगेदर ड्यूरिंग द कंसर्ट। एक केस स्टडी बताइए, मतलब अगर बहुत सारे ओके कोई एक जहाँ पर ऐसे मतलब ओनर जो है वो एकदम हैरान हो गए, अरे ये ऐसे कैसे, ये तो किसी को नहीं पता था, लाइक उनके पेट ने उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये बता दिया। वो भी हुआ है बाय द वे, बट एनिमल गॉसिप नहीं कर रहा है, दैट्स द डिफरेंस। एनिमल्स डोंट गॉसिप और दे डोंट लाइक गॉसिपिंग लाइक अस। वो अगर बताते हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, कि घर में से अगर कुछ अनरेस्ट चल रहा है या देयर इज टेंशन घर पे, और इसका रीजन से बहुत सारे इवन प्रॉपर्टी मैटर्स, बहुत सारे पर्सनल चीजें आती हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ कॉन्टेक्स्ट टू व्हाई द एनिमल इज शेयरिंग इट विद मी। ऐसा नहीं कि एनिमल को बताना है अरे पता है ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, राइट? दे विल से ये चल रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है, तो उनको बताइए कि ये करे इंस्टेड। ओके आप एक केस स्टडी शेयर करें। हाँ, सो बहुत है एक्चुअली, लाइक आई सेड, ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर वाज दिस डॉग, एक फैमिली थी, ये डॉग उनके साथ थी फॉर अबाउट 3-4 years, एंड फॉर 3 odd years जो फादर थे घर के, द जेंटलमैन ऑफ द हाउस, वो रात को एनिमल को, वो डॉग को लेके जाते थे वॉक पे, दैट वाज देयर टाइम टुगेदर, रात को हर लास्ट वॉक। ओके, एक दिन सडनली शी रिफ्यूज टू गो विथ हिम, जाती ही नहीं थी, कॉलर पहनाया, लीश पहनाया, लिटरली ऑलमोस्ट घसीट के लेके जाना पड़ा। एंड व्हेन वी कनेक्टेड विथ हर, शी सेड, सी, पहले जब हम साथ में जाते थे इनका ध्यान मुझ पे रहता था, he would talk to me or he would focus on what was happening around us while we were going for the walk. अभी 3 हफ्तों से इनको कुछ ऑफिस में स्ट्रेस है, वो या तो फ़ोन पे रहते हैं या अगर मेरे साथ फ़ोन पे नहीं रहते, ही स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, राइट? सो ही नीड्स टू स्टॉप ब्रिंगिंग वर्क होम। एंड अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कि ही इज़ नॉट गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट ऑफ हिज फुल अटेंशन one-on-one, आई डोंट वांट टू गो विथ हिम फॉर अ वॉक। एंड दिस इज समथिंग आई कुडंट हैव नोन, राइट? मैं फैमिली को जानती भी नहीं थी। And the moment I shared this, the family said, oh yeah, actually कुछ तो हो रहा है, and the gentleman understood मैं क्या बोल रही थी, and he made those changes that she asked for. He left his phone at home, जो भी है, she started going for walks with him again. ये बहुत छोटी सी बात नहीं, I just wonder कि इस एक इंसिडेंट के लिए कैसे, how come a family ने आपको कांटेक्ट किया और कहा कि वो, so this was one of the reasons. One of the reason. उनको क्या कंसर्न था, बिकॉज शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द जेंटलमैन, एंड सडनली टू रिफ्यूज टू गो विथ हिम, दे वर वंडरिंग व्हाट वाज हैपनिंग, एंड ऑब्वियसली जो जेंटलमैन थे वो भी अपसेट हो रहे थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हर, राइट? वी दोज ऑफ अस हु हैव एनिमल कंपेनियंस एट होम, सडनली अगर उनका बिहेवियर हमारी तरफ चेंज हो जाए वन डे, एनी बिहेवियर चेंज, इट कुड बी इन दिस केस वो उनको इग्नोर कर रही थी, उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, राइट? देयर आर केसेस वे कभी कभी एग्रेशन वगैरह भी होता है, राइट? सो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन फैमिली मेम्बर इट्स वेरी अपसेटिंग कि आपका जो द डॉग और द कैट यू लव सो मच, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया। सो उनकी वो कंसर्न थी, एंड दे ऑल्सो वांटेड टू चेक अप ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स। सो बट दिस इज थिंग, दिस इज अ वेरी simple example that comes up, this is something I couldn't have known, and she gave it exactly कि 3 हफ्तों से चल रहा है, and the gentleman said हाँ exactly 3 हफ्ते हो गए हैं, what was going on, that way. अच्छा, हमेशा एनिमल्स को एनर्जी के साथ जोड़ा गया है, जैसे कुत्तों को समझ आ जाता है, बिल्लियों को समझ आ जाता है कुछ आसपास है क्या, सो ये होता है क्या?
होता है. See, animals generally, from my experience, I've been communicating, or I've been a communicator since 2016, and I've dealt with, or I've connected with various cases. Generally, जो मैंने देखा है, animals are way more spiritually evolved. They are way more really up there. उनकी जो perspectives है, उनकी जो understanding है. I've had cases where animals have actually given their family life-changing advice. Life-changing advice. One guy has even given legal advice, and this is a Legal advice. This is a 7-year-old dog who was like, you know, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे होगा. Just follow what I'm asking you to do. Exactly वही हुआ जो pan out हुआ. So वो actually बहुत, they are very spiritual, and जब when they come to us, when they come to share our lives with us as our companions, वो actually हमारे life को better करना चाहते हैं in various ways. So अब energy. So आप कह रहे हो कि जैसे मैंने जो जिस बात से शुरू की थी कि म्यूचुअल है ये, Mutual तुम्हारा और हमारा फायदा, तो जानवर रखने का ऑफ कोर्स एक अनकंडीशनल लव तो मुझे मिलता ही है, बट इसके अलावा भी फायदे हैं. बहुत फायदे हैं. जैसे Okay, if I can share my personal example. Yeah. I was a former journalist. I'm a former journalist. मैं marketing और Copcom में काम करती थी 8 साल के लिए. I just quit my job 2022 में, and मैंने अपना brand launch किया, ईरा. Okay. ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरी जो बिल्ली थी, हाँ, she pushed me, and trust me, she's put me through different situations, जहाँ पे वो constantly मुझे बोल रही थी कि just quit your job, you're burnt out, just quit your job, start your own thing, आप अच्छे हो, you're good, you'll be able to do it. And 2 साल के लिए I was still on करूँ कि नहीं करूँ, right? And eventually I was like, ठीक है, let me just do it, let me just follow her advice, and it's worked out fine. Exactly the way she told me things would pan out. So when our animals come to us, जब वो हमारे, so here's the interesting thing, हमें लगता है कि हम अपने animal companions को घर लेके आते हैं, या हम उन्हें choose करते हैं, right? It's actually 50-50, और a lot of times it's the other way around. वो हमें choose करते हैं when to come into our lives, what's the reason they want to come into our lives, and how is that going to help us and them. So it is mutual. A lot of times from what I personally seen, उल्टा भी होता है. हमें लगता है कि हम उनको चुनते हैं, एक्चुअली वो हमें चुन के घर पे आते हैं. अच्छा प्रियंका, मैं आपकी बात सुन रही थी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंसान जानवरों के बहाने कह रहा है कि ये इसने मुझे बताया, वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है. जैसे हम बाकी चीज़ों से करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू नेचर, तो हमें लगता है कि नेचर ने हमें जवाब दिया, बल्कि हमें जवाब पता होता है, वही जवाब रिवर्ब होकर आया हमारे पास. तो ये भी तो हो सकता है ना. See, I'll tell you what, हमारी जो इंट्यूशन है, नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ द ह्यूमन एस्पेक्ट, हमारी जो गट फीलिंग है, हमारी जो इंट्यूशन है, दैट्स नेवर रॉन्ग. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें जो इंट्यूटिवली आता है, या हमारा जो गट फीलिंग हमें बताता है करने को या नहीं करने को, राइट, वी डोंट पे अटेंशन टू इट. लेट्स बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो कि हमारी जो इंट्यूशन है हमें कैसे गाइड करती है, हमें कैसे राह दिखाती है. ओके, एनिमल्स जब कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स का एक द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट देम, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट दे आर वेरी ब्लैक एंड वाइट. अच्छा, दे आर वेरी ब्लैक एंड very वाइट. सही black, कहा. हाँ, ओके. So Nothing great. very simple example. If I'm coming back to food because that's a common topic that comes up consults में. But अगर आप किसी एनिमल से पूछोगे कि आपने आज क्या खाया, सिंपल, राइट, आपको दिखाएंगे कि ये खाया, वो कैसे, मे बी चावल खाया, रोटी खाया, जो भी है, आइसक्रीम खाया, थिंग्स लाइक दैट. ओके, सेम केस मेरे जो वर्कशॉप्स है जहाँ पे मैं सिखाती हूँ कम्युनिकेशन, वहाँ पे हमने एक बार किसी से पूछा था, आपने लंच में कल क्या खाया. वो जो कॉन्वर्जेशन चालू हुआ, स्टार्टेड ऑफ विथ उनको शायद पास्ता या कुछ बनाना था, लेकिन सामान नहीं था घर पे. 3-4 डिशेस करके फाइनली शी इवेंचुअली हैड लंच विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, अगर आप एनिमल से यही पूछते हैं आपने कल क्या खाया, आपको फटाक से एक आंसर मिलेगा, जो भी वॉट एवर दैट एनिमल हैज़ ईटन. सो एनिमल्स वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं. व्हेन आई से ब्लैक एंड वाइट, व्हाट आई मीन इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर कम्युनिकेशन. सो बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे humans have even heard things that they didn't like hearing. Like? About say some changes they need to make in their life, right? कोई है जो say a person बहुत ज़िद्दी है about some issue. There's something जो as humans we tend to have a lot of ego, right? इसने मुझे कैसे बोला, इसने कैसे बोला, right? So the animal will say उसको बोलो stop behaving like that
अगर ऐसे चलता रहेगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी वे एंड दे आर गोइंग टू यू नो वट एवर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट द वे यू एक्सपेक्ट एनी हाउ. तो आप सिंपली जस्ट ये चीज़ें करो. लर्न टू स्टेप बैक फ्रॉम योर ईगो एंड वर्क फ्रॉम दैट स्पेस. अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही फैमिली में जैसे 4 मेंबर्स हैं, किसी एक से बहुत क्लोज है पेट, दूसरे को देखना नहीं चाहता. ये भी होता है. तो वाह, प्यार तो वो भी कर रहा है, खाना वो भी दे रहा है. हो सकता है, बट ऑनेस्टली एज अ कम्युनिकेटर, अगर मेरे पास आई हैड अ रुपी फॉर एवरी टाइम आई गॉट दिस क्वेश्चन कि मेरा फेवरेट कौन है, आपका फेवरेट फैमिली में, I'd be a millionaire by now. I'm sure. And a lot of times animal भी वही बोलता है. तो वो बोलते हैं कि you know this is the person or this is the main person who I've come for. So what I mean by this is मैंने earlier आपको mention किया था कि animals हमें choose करते हैं. There's a reason, right? दैट इज़ बिकॉज उनके और हमारे बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जो हम कर्मा बोलते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं. ओके, तो हो सकता है फैमिली के साथ उनका वो एनिमल का पूरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो फैमिली में देयर कुड बी वन पर्सन जिसका मेजर काम है और द मेन वर्क हैज़ टू बी डन इन दैट सेंस. तो उसके वजह से दे माइट हैव अ फेवरेट, बट यूजुअली व्हाट एनिमल्स हैव सेड इज दैट अगर 4 जन हैं फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली, the animal loves everyone in different ways. It's not that they love only one person और बाकी 3 you know ऐसे side में है, वैसा नहीं है. What's interesting is that animals also tend to have, हमें लगता है for instance that our pets or our animal companions हमारे babies हैं या you know maternal urges होते हैं care giving के. Animals often हमें बहुत अलग तरीके से दिखते हैं. So there are situations जहाँ पे there was this puppy, I'm talking about a 6-month-old puppy, who said कि जो आदमी थे, the man in the family, he saw him as his equal. As his equal. Equal. Okay. और जो lady थी, he saw her as the caregiver or the maternal figure. जो बच्चे थे, he saw them, even though they were quite grown up, he saw them as equals or again as siblings. Right? I remember there was one case जहाँ पे एक डॉग था एंड जो फैमिली थी उसको बेबी बुला रही थी, लाइक यू नो प्यार से बेबी ये वो. एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द कंसल्ट ही जस्ट स्नैप्ड एंड ही सेड उनको बोलो मुझे बेबी मत बोलो, वो मैं उनका बेबी नहीं हूँ, वो मेरे बेबी हैं. एंड द फैमिली वाज ज़ैप्ड. they didn't know how to respond. But they were an amazing family and you know उन्होंने actually follow किया वो बाद में from what I heard. So the dog was also happy, वो भी खुश dog. तो आप ये कह रहे हो कि पिछले जन्म से लौट कर आते हैं आपके घर में आपके पेट? होता है. There are cases where जहाँ पे एक animal companion has passed away, but they've come back because again कुछ karmic डेट या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बाकी हैं. देर आर ऑल्सो केसेस जहाँ पे, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई बार वो एनिमल बन के नहीं आते या पेट बन के वापस नहीं आते, कभी कभी ह्यूमन चाइल्ड भी बन के, दे आर बोर्न एज ए ह्यूमन चाइल्ड एज वेल. सो इट कैन, सो पेट ह्यूमन चाइल्ड बनकर आ सकता है या ह्यूमन जो है फॉर्म ऑफ पेट बनकर आ सकता है. दोनों देखे हैं मैंने, दोनों देखे हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि आपके घर की जो एनर्जी होती है वो बहुत इफेक्ट करती है पेट पर. मतलब अचानक से एग्रेसिव हो गया, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी. मेरी एक जानकार हैं, उनकी फैमिली में एक डेथ हुई एंड ऑल ऑफ अ सडन उनका जो पेट था वो अग्रेसिव हो गया. इतना अग्रेसिव हो गया कि उसने सबको काटना शुरू कर दिया, यू नो. सो हाँ, आई रिमेंबर टेलिंग मी कि एनिमल कम्युनिकेटर से वो मिले थे और कुछ तो रीजंस दिए थे विच वर पर्सनल. तो ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके पास? ऐसे केसेस आते हैं. सी हमारी जो फिजिकल स्पेसेस की भी एनर्जीज रहती हैं, वो नॉट ओनली आर एनिमल्स, हमें भी इम्पैक्ट करती हैं. राइट. एंड देर आर टाइम्स वेयर घर में से बहुत झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, वो घर के एनर्जी को भी अफेक्ट कर सकता है. Right? So it can definitely impact our animal companions. What's also important to understand is कि हमारे animals जो जब उनकी behavior change होती है, there are very valid reasons why that behavior can change. Okay? So जैसे आपने अभी example दिया कि
घर में डेथ हो गई एंड यू नो आफ्टर दैट ही टर्न्ड एग्रेसिव. हो सकता है, मैंने वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं किया है, बट सिमिलर केसेस हैं जहाँ पे एनिमल का यू नो दे आर ऑल्सो ग्रीविंग इन देयर ओन वे, या उनको भी वो इम्पैक्ट हुआ है फैमिली के लॉस का, फैमिली मेम्बर के लॉस का, राइट. आफ्टर अगर कुछ मैसिव हुआ है घर में, फैमिलीज़ में ही चेंजेस आ गई हैं. देयर आर केसेस लाइक दैट, से डिवोर्सेस हैपन, थिंग्स हैपन, राइट, ह्यूमंस आफ्टर ऑल. वहाँ पे भी वो एनिमल को इम्पैक्ट कर सकता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स आर एनिमल्स ऑल्सो कॉपी आर बिहेवियर. कॉपी, मिररिंग, यस, बैंग ऑन. सो एक कॉन्सेप्ट है मिररिंग का, जहाँ पे एनिमल्स हमें एज इन देयर फैमिली मेम्बर्स, अगर थोड़ा एक्सपैंड भी करेंगे कॉन्शियसनेस को, इट्स इवन कम्युनिटी एनिमल्स जो एक एरिया के एनर्जी को मिरर कर सकते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? घर पे अगर कोई है जिसकी बिहेवियर चेंज हो गई है, या बिहेवियर एनिमल समझता है इज नॉट यू नो कुड बी इम्प्रूव्ड फॉर द बेटर, राइट, दे कैन कॉपी, मिरर और रिफ्लेक्ट द पर्सन टू मेक देम अवेयर कि बॉस आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, बिहेवियर में थोड़ा सुधार लाओ, इन शॉर्ट. और द बेस्ट पार्ट इज जब हम कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें ये भी बताते हैं कि ह्यूमन को क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे चेंजेस करने चाहिए, राइट. सो हियर द एनिमल इज चूजिंग टू बी अ मिरर फॉर अस, क्योंकि वो हमें, हाउ डू आई से, इम्प्रूव करने चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू मेक अस बेटर पीपल. आई रिमेंबर एक फैमिली थी जो मुझे बता रही थी अबाउट देयर पेट, कि वो जब भी स्मोक करने बैठते थे तो वो ऐसे हाथ उसका ना खींचना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते कि डोंट डू दैट. एंड अल्टीमेटली यही हुआ कि उस बच्ची का बिहेवियर चेंज हुआ. एंड जब कम्युनिकेट किया गया तो बताया कि इनको टेस्ट करने के लिए बोलो, इनको टेस्ट करने के लिए बोलो, और वही निकला, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर निकला, एंड ही जस्ट गॉट सेव्ड, यू नो. हाँ, सो एनिमल्स डू दैट. कई सारे केसेस हैं जहाँ पे ह्यूमंस को पता भी नहीं रहता है कि कुछ इशू है, एंड द एनिमल इज सेइंग ब्लड टेस्ट कराओ या सप्लीमेंट, यू नो, अपना. रिसेंटली आई हैड अ केस जहाँ पे एनिमल या प्लांट, आई थिंक एनिमल था, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि बताया कि मेरे ह्यूमन को आस्क देम टू डू दीज टेस्ट, मैग्नीशियम का, आयरन का, एंड सम अदर मिनरल्स एंड सम अदर स्टफ. बट ये इतना डिटेल तक भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि यू नो गो बैक एंड चेक क्या हो रहा है आपके अंदर, बिकॉज इवेंचुअली दे वांट अस टू लीड आवर बेस्ट लाइव्स एज ह्यूमंस, राइट. एंड वन एस्पेक्ट ऑफ दैट इज लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, राइट. उनको भी पता है कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं, a lot of times the animal also says, and interestingly this is what changes it for the human, and वो seriously लेना चालू करते हैं. The animal says कि अगर ये अपने बेस्ट हेल्थ में नहीं है, दे आर नॉट हेल्दी, हाउ विल दे स्पेंड टाइम विथ मी, वो मुझे बाहर कैसे वॉक पे लेके जाएंगे, हम लोग ट्रिप्स कैसे करेंगे साथ में, राइट. एंड दिस इज व्हाट चेंजेस इट, यू नो, बिकॉज वो जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है ह्यूमन के लिए, लाइक यू नो इट्स लाइक ओ राइट, आई एम गोइंग टू मिस आउट ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ. सो ऐसे भी होती है, यू नो, दे नो, दे आर सो अमेजिंग, दे जस्ट नो, एंड दे आर सो, लाइक आई सेड, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड एंड इवन वाइब्रेशनली वेरी हाई. They just know. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वो मतलब अगर ऐसे बोल चाल की भाषा में बोले तो बलाएं ले लेते हैं. कई बार मैंने सुना है कि वो अपने ह्यूमन ओनर की बीमारियां ले लेते हैं. हाँ, उसको टेकिंग ऑन बोलते हैं. एनिमल्स लिटरली अपने ह्यूमन से हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंडीशंस या फिजिकल सिम्टम्स सक आउट करते हैं, लाइक जैसे वैक्यूम क्लीनर करता है, और वो खुद अपने आप पे ले लेते हैं. So that's called taking on, right? It's their way of protecting their human. And कई बार वो बोलते हैं कि देखो मैंने से लिवर इशू या किडनी इशू या हार्ट कंडीशन टेक ऑन किया है, and they are showing signs of physical symptoms of it. But their message for the human usually is कि अब से अपना ध्यान रखना चालू करो, क्योंकि मैं बार बार नहीं टेक ऑन कर सकता हूँ, राइट. सो एंड वो लोग सोल्यूशंस भी देते हैं, एंड यूजली दे आर प्रिटी प्रैक्टिकल और सिंपल सोल्यूशन. सो जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग कुड बी वन, गेट योरसेल्फ टेस्टेड. ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला है, एनिमल्स हैं जिन्होंने बोला है कि जस्ट स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक्स, म्यूज़िक लगाओ, चलते रहो, 1 घंटा चलो, वापस मत आओ तब तक, राइट. या ऐसे भी हुआ है जहाँ पे एनिमल ने बोला है एक काम करो,
आप ऑफिस से आ रहे हो, घर के नीचे या जो भी है क्लब हाउस में, जिम में जाओ, अपना सब स्ट्रेस वहाँ पे निकाल के फिर घर पे आ जाओ. सो यू आर ऑल्सो हेल्दी एंड आपकी फैमिली पे भी आप यू विल नॉट टेक इट आउट ऑन देम, राइट? सो they do so much to protect us, or they do so much to help us become better people. That's the amazing fact for me as a communicator, कि हमें actually बहुत बार पता भी नहीं चलता है कि वो कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए. It might not be always visible physically all the time, but they just do so much for us. अभी तक मैंने जितनी भी आपकी बात सुनी प्रियंका, मुझे कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि जैसे आपको कांटेक्ट वही करेगा जो या तो क्यूरियस है अबाउट द पेट या कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है, बट दोनों ही केसेस में इट सीम्स लाइक इट्स अ प्रिविलेज, राइट? मतलब ऑफ कोर्स मेरा फाइनेंशियली एंड इमोशनली मेंटली थोड़ा सा अप होना ज़रूरी है, तभी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचूंगी. व्हाट अबाउट दोस्त जो घर में नहीं पालते लेकिन स्टिल दे हैव पेट्स? आप समझ रहे, या मैं वो कहूँ कि होता है जैसे चॉल्स में रहते हैं, लेकिन एक कुत्ता है जिसे वो रोटी डालेंगे, एक बिल्ली है जिसे वो खाना डालेंगे. उनको क्या ये एपिसोड काम आएगा? अगर हाँ तो कैसे आएगा? क्योंकि वेरी सिंपली पुट, हम जितने भी लोग हैं जिनके पास पेट्स हैं घर पे या एनिमल्स या आसपास जानवरों के बीच आप रह रहे हैं, हम लोग नेचुरली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑल द टाइम. वी जस्ट डोंट रियलाइज कि हम कर रहे हैं, राइट? वेरी सिंपल में एग्जांपल मैं आपको दूँ. बहुत बार होता है कि अगर कोई घर से कोई ऑफिस में है या कोई ट्रैवल कर रहा है, ओके, एंड सडनली एक थॉट आता है कि अरे इसका वाटर बोल क्लीन हुआ है क्या, डॉग वॉकर टाइम पे आया है क्या, लिटर साफ हुआ है क्या, राइट? ये कोई रैंडम थॉट नहीं है जो आया है, ये आपके एनिमल कंपेनियन, आप लिटरली आपके सर पे बैंगिंग ऑन योर हेड सेइंग बॉस मेरा खाना कहाँ है, मेरा पानी अभी भी गंदा है, डॉग वॉकर फिर से टाइम पे नहीं आया है, राइट? सो इट्स जस्ट अ मैटर. इवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जिनके पास पेट्स है या जो कम्युनिटी एनिमल्स जिसकी हम केयर करते हैं, हम उनको नाम देते हैं, राइट? वी गिव देम नेम्स दैट वी कॉल देम, ओके. बहुत बार अगर आप एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो समटाइम्स दैट कम्स अप, कि उनको प्लीज़ पूछिए कि उनको अपना नाम अच्छा लगता है या कुछ और नाम चाहिए, ओके. अ लॉट ऑफ टाइम्स एनिमल बोलेगा और बोलता है, डू यू नो हु पुट दैट नेम इन योर हेड? मी. राइट? सो वी आर कम्युनिकेटिंग ऑल द टाइम. सिंपल सी बात है, इवन एट अ ह्यूमन लेवल, ऑलराइट. बहुत बार होता है वेयर देयर समवन वी हैव नॉट बीन इन टच विथ, वी जस्ट थिंक ऑफ देम, राइट? एंड उनका कॉल या मैसेज आता है ऑलमोस्ट तुरंत या थोड़ी देर बाद. दैट्स टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. वी ऑल आर बॉर्न विद दिस एबिलिटी. एंड ट्रस्ट मी, जो लोग हैं जो चॉल्स में रहते हैं या जिनको जो केयर गिविंग करते हैं, दे आर वे मोर ट्यून्ड इन टू देयर एनिमल्स. क्योंकि वो बात करते हैं, मैंने देखा वो बात करते हैं. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इवन अगर आप देखो, व्हेन यू आर पासिंग बाय, से देयर इज अ फैमिली हु इज लिविंग ऑन द रोड, ओके, दे यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 डॉग्स कहीं आसपास रहते हैं उनके, वरना बिल्लियां मंडराती रहेंगी कहीं ना कहीं पे, ओके. उनके एनिमल्स कितने खुश रहते हैं. दे डोंट हैव टू मच टू ईट इन टर्म्स ऑफ फैंसी फूड या एकदम ऐसा ये, बट द पीपल आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड एट देयर लेवल, टॉकिंग टू देम, या उनसे बात कर रहे हैं या उनके साथ खेल रहे हैं, without any phones, without any TV, without any devices. One of the most common messages I receive as a communicator, or I have to pass on as a communicator, let me put it that way, the simplest thing, and this is a tip actually for most people I work with and for your viewers maybe, अगर आप अपने एनिमल के साथ हैं तो फ़ोन मत लीजिए. Put your phone away, put your TV off, iPad वगैरह सब बाहर in another room या साइलेंट पे रखो. just play with them, full attention on them, and they know. अगर आप उनके साथ फिजिकली खेल रहे हैं या उनको पेट कर रहे हैं, but at the back of your mind you're thinking, अरे मुझे ये भेजना है, ये ईमेल भेजना है, ये करना है, a lot of times they will get up and walk away. और जैसे आपने कहा, they will start pawing you, या आपका attention आपके तरफ, अपने तरफ ड्रॉ करेंगे कुछ ना कुछ करके, या निबल करेंगे या जेंटली काटेंगे. इट्स देयर वे ऑफ ग्राउंडिंग यू एंड ब्रिंगिंग यू डाउन टू द प्रेजेंट मोमेंट. कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं वो पार्ट ऑफ नेचर हैं, और इनसे कम्युनिकेट करना यानी
कहीं ना कहीं इंसान और क्लोज हो रहा है नेचर से। नेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट्स भी होते हैं, और आपने बीच में प्लांट्स वर्ड यूज़ किया था, वहीं से मुझे ये थॉट आया कि थोड़ा हम प्लांट्स को भी जानेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रियंका से कि वो प्लांट्स के बारे में भी हमारे साथ एक एपिसोड करें कि प्लांट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आखिरी सवाल, नहीं उससे पहले ये, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हैप्पी हमेशा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और इसके और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं उन्हें देखें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस चैनल के बारे में प्लीज़ बताएं, लाइक बटन दबा दें, कमेंट करना चाहें, प्यार देना चाहें वो दें, और ऑफ कोर्स बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो प्रियंका, मेरा आखिरी सवाल, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो लोग आपसे पूछते हैं कि इनसे पूछो, एंड मोस्ट कॉमन आंसर्स जो आते हैं कि इन्हें बताओ। इंटरेस्टिंग, काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट एक दो मैंने ऑलरेडी बातों में बता दिया है। फर्स्ट थिंग इज, हु डू दे लव द मोस्ट इन द फैमिली। इसकी लड़ाई चलती है। इसकी लड़ाई चलती है, और बहुत बार ऐसे कई कई एनिमल्स हैं जो बोलते हैं मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर जिनका नाम मैंने नहीं लिया है अच्छा, वो ये भी कहते हो? ओह, ओके ओके। ये है कॉमन क्वेश्चन आई गेट इज कि हम उनके लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड इन द सेंस, जो मेरे साथ क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं, ऑल ऑफ देम जेन्युइनली उनको अपने पेट्स के लाइफ इम्प्रूव करने हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस दे कम टू मी। सो वेदर इवन इफ इट्स अ हेल्थ इशू, समटाइम्स इफ एन एनिमल इज मूविंग ऑन और पासिंग अवे, कैसे वो उनके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उनको चाहिए। सो ऑल द पीपल आई वर्क विद, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जिनके पास एनिमल्स है घर पे, we all want to improve their life, right? So a common question is हम क्या कर सकते हैं to improve his life or her life, and depending on the species, depending on what's happening, a common some of the common answers are for instance, खाने में changes अगर कुछ चाहिए, the most common answer I get is अभी जो हमने बात की about being present, being mindful, being aware with them. Our animal companions always want us to be present with them 100%. In the sense, उनको पता है कि हमारे busy schedules है दिन में, we can't spend all day with them. But जितना भी हम उनके साथ वक्त बिताए, से आधा घंटा, 1 घंटा, once we are back home, their request is to just be present fully. Okay. Another common thing I get is क्या उनको ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं, वुड दे लाइक टू गो फॉर अ वीकेंड ट्रिप, प्लान करते हैं। इट्स अ ह्यूज डिसीजन एक्चुअली। सो अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो कम बैक एंड से हम सिटी शिफ्ट करना, वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट सिटीज, जॉब ट्रांसफर हुआ है, या इफ देयर इज इवन चेंजिंग हाउसेस फॉर इंस्टेंस, आर दे गोइंग टू बी ओके विद इट। एंड एनिमल्स बहुत बार एक्चुअली ऑल द टाइम हम जब पूछते हैं, वो एक बहुत practical list of solutions देते हैं on how you can help them acclimatize to the new house. Okay. And a lot of it stems back, or the list actually starts with how comfortable is my human with this decision. So वो simply ये कहते हैं कि अगर ये बहुत stress हो रहे हैं, मुझ पे असर होगा, so ask them to calm down first, और साथ में हम लोग we'll figure this out. Nice. So that's how amazing it is. So जो बात हैप्पीनेस की होती है, सो आज के एपिसोड में मुझे एक चीज़ समझ आई कि हैप्पीनेस इज़ नॉट जस्ट कि मैं क्या करूँ जो मुझे खुशी मिले, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए आप क्या करें, फिर चाहे वो आपके रिश्ते हों या फिर वो बेजुबान जानवर जो जिनके लिए आप ही हो, जी जो है बस आप ही हो, उनके लिए क्या करें ताकि घर में खुशियाँ बढ़ें और हम रह सके हैप्पी हमेशा। सो आई होप ये आज का एपिसोड आपको और आपके एनिमल को जो आपके घर में है, पेट को और क्लोज लाएगा, और you'll be like हैप्पी हमेशा काइंड ऑफ वाइब्रेशन घर पर होगी। सो आई जस्ट होप कैसा हो इस एपिसोड को देखने के बाद अच्छा लगे तो मैं कह चुकी हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच प्रियंका। Thank you so much.